नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के बिल्कुल बीचों बीच उसके धड़कते हुए दिल में बसे एक प्रदेश के सफर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जिसे प्यार से भारत का हृदय भी कहा जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत सा नाम है या इसके पीछे कोई वजह भी है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय होने का ये खास दर्जा मिला? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब देखिए कितना सीधा और सरल है। ये हमारे देश के नक्शे में ही छिपा है। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे भारत के बिल्कुल केंद्र में रखती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिल हमारे शरीर के केंद्र में होता है। तो यही है इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान। तो ठीक है, भौगोलिक पहचान तो पक्की हो गई, पर कोई भी राज्य सिर्फ नक्शे पर एक जगह तो नहीं होता है ना। चलिए अब ये समझते हैं कि इस हृदय को चलाने वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है वो आखिर कैसी है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। आज हम जिस विशाल और खूबसूरत मध्य प्रदेश को जानते हैं, उसकी नींव रखी गई थी 1 नवंबर 1956 को। यही वो दिन है जब इसने एक राज्य के रूप में अपना वर्तमान स्वरूप लेना शुरू किया था। किसी भी राज्य को समझने के लिए उसके जरूरी शहरों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर सत्ता का जो केंद्र है यानी राजधानी, वो है भोपाल। वहीं व्यापार और रफ्तार का दूसरा नाम है इंदौर, जो प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। और हाँ, जब बात न्याय की आती है तो सारे रास्ते जबलपुर की ओर जाते हैं, जहाँ राज्य का हाई कोर्ट मौजूद है। अब इतने बड़े राज्य को अच्छे से चलाने के लिए इसे 55 जिलों में बांटा गया है। और आपको बताऊं, इन 55 जिलों में से एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। तो ये तो हुई प्रशासनिक सीमाओं की बात, लेकिन मध्य प्रदेश की जो असली पहचान है ना, वो इंसानों की खींची हुई लकीरों से नहीं बनती। उसकी आत्मा तो वो तो प्रकृति के दिए हुए अनमोल तोहफों में बसती है। हर राज्य की अपनी एक खास प्राकृतिक पहचान होती है। मध्य प्रदेश के जंगलों में आपको शाही बारासिंगा की शान दिखेगी, तो वहीं हवा में कलाबाजी करता हुआ खूबसूरत दूधराज पक्षी नजर आएगा। सदियों की कहानियां सुनाता विशाल बरगद का पेड़ अपनी छांव देगा और तालाबों में पवित्रता का प्रतीक सफेद लीली अपनी खूबसूरती बिखेरेगा। अगर मध्य प्रदेश को एक शरीर माने तो उसकी जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन है नर्मदा नदी। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था और जीवन का स्रोत है। और हाँ, ये इस प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। और यही नर्मदा नदी जबलपुर के पास भारत के सबसे शानदार झरनों में से एक बनाती है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। जब पानी की मोटी धाराएं चट्टानों पर गिरती हैं तो पानी की बूंदों से एक धुएं जैसा नजारा बन जाता है, और शायद इसीलिए इसका नाम धुआंधार पड़ा। यहाँ की प्रकृति सिर्फ नदियों और झरनों तक ही नहीं है। अरे इसके असली राजा तो यहाँ के वन्य जीव हैं, और उनका सबसे बड़ा और महफूज किला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बाघों से लेकर बारासिंगा तक ना जाने कितनी ही प्रजातियों का एक सुरक्षित घर। अच्छा, तो प्रकृति की गोद से निकलकर अब हम मध्य प्रदेश के उन खजानों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें इतिहास और संस्कृति ने मिलकर संवारा है। सबसे पहले रुख करते हैं खजुराहो की तरफ। छतरपुर जिले में मौजूद ये मंदिर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर उकेरी गई कोई जिंदा कविता हो। इनकी बारीक मूर्तिकला और शानदार वास्तुकला इन्हें पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान देती है। इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं सांची। यहाँ शान से खड़ा ये महान स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, आज भी पूरी दुनिया के लिए शांति और करुणा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अगर हमें समय में हजारों साल पीछे की यात्रा करनी हो तो उसके लिए भीमबेटका से बेहतर कोई टाइम मशीन हो ही नहीं सकती। इन गुफाओं की दीवारों पर बने हुए शैलचित्र हमारे पूर्वजों के जीवन की वो खिड़कियां हैं जो सीधे पाषाण युग में खुलती हैं। अब एक दिलचस्प बात बताऊं, ये दोनों ही विश्व धरोहर स्थल यानी सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं एक ही जिले में हैं, और वो जिला है रायसेन। ये बात इस जिले को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। मध्य प्रदेश की संस्कृति में कला और आस्था का एक बहुत गहरा संगम है। जहां एक तरफ ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की याद में सुरों का महाकुंभ सजता है, तो वहीं दूसरी तरफ उज्जैन की पवित्र भूमि पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं महादेव विराजते हैं, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है ना। चलिए अब फटाफट कुछ सबसे जरूरी बातों को एक तेज रफ्तार में फिर से दोहरा लेते हैं।
तो सबसे पहली बात, इस प्रदेश का प्रशासनिक दिल कहाँ धड़कता है? वो है झीलों की नगरी भोपाल में। ये सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि कला और मॉडर्न सोच का एक बहुत खूबसूरत संगम भी है। और इस दिल को धड़कने की शक्ति कौन देती है? बिल्कुल सही, वो है यहाँ की जीवन रेखा, पवित्र नर्मदा। ये सिर्फ नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सागर है। अच्छा, यहाँ की प्राकृतिक विरासत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बाघों का घर, और प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। और इस सारी विविधता को इतिहास से लेकर प्रकृति तक एक भाषा में कौन पिरोता है? वो है यहाँ की राजभाषा हिंदी। ये इस पूरे प्रदेश की आवाज है। तो ये है मध्य प्रदेश, सिर्फ भारत का भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और प्रकृति का एक जीता जागता संगम। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी सदियों पुरानी विरासत और इसकी अनमोल प्रकृति के इस मिलाप में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।